लोगों को अपने सपने मत बताओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मेरी तबीयत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब। 8-10 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पाई है इसी वजह से। और जब ये थोड़ी सी ठीक हुई, जब मैंने ये वीडियो बनाया है और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ ये जो है वीडियो, ये है आपका बृहस्पतिवार का और सुबह का टाइम है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल और ईशिका के चल रहे हैं पेपर और नैतिक के शुरू हो जाएंगे। तो एक की चिंता ख़त्म होगी और दूसरे की सरदर्दी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, जब मैं अंदर आई तब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये कनेर का पेड़ है, उसमें कलियाँ खिली हुई हैं, पहली बार इस सीज़न की पहली बार खिली हैं। छोटा सा ही पेड़ है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जो मेरा रूटीन है, जो मैंने अब बांध रखा है एक्सरसाइज करने का, वो मैं से नहीं तोड़ूँगी, चाहे देर सवेर हो, कोई बात नहीं। और इतनी भी देर नहीं हुई थी कि एक्सरसाइज ना कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पूरी बॉडी पेन हुआ पड़ा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही थी और कुछ पेट में भी दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से मतलब मैं एक तरह से कहा जाए तो बीमार ही चल रही थी, क्योंकि जो बीमारी आपकी कंटिन्यू हो जाती है 8-10 दिन तक, उसे आप बीमार ही कहेंगे। और जो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, उसे नॉर्मल रूटीन टाइप से ही कहते हैं कि हाँ भाई, कभी भी कुछ भी हो जाता है, थोड़ा बहुत ही सबके संग लगा रहता है। खैर कोई नहीं, लेकिन वही बात है कि 8-10 दिन बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ, तो मैं थोड़ा ठीक हो पा रही हूँ अब। पेट में दर्द पहले की अकॉर्डिंग कम है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है मुझे करनी ही है। इन्होंने भी मुझसे ये बोल दिया है कि इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक्सरसाइज को ये सुबह ज़रूर करनी है। तो बस यहाँ जो भी आती है मुझे, जैसे भी दिमाग में आ रहा था, वो मैं कर रही थी। क्योंकि इस समय में सही बताऊँ ना, मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा था, ना एक्सरसाइज करने में, ना घर के काम में, ना वीडियो बनाने में, किसी भी चीज़ में नहीं। लेकिन यह है कि छोड़ नहीं सकते ना, जब आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है तो आप कैसे छोड़ोगे? सारा काम आपको ही करना है, हर चीज़ आपको ही करनी है, चाहे आप रो के करो, चाहे आप हंस के करो। तो वही चीज़ सोच के धीरे धीरे मैं अपने रूटीन में वापस आ रही हूँ। तो यहाँ एक्सरसाइज करने के, तो बस इस समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आगे क्या करना है। तो नाश्ता भी बनाना था और नहाना भी था, सारे काम पड़े हैं, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है कामों की। तो बस अब मैं यहाँ से ना सीधा जाऊँगी किचन में, और किचन में जाने के बाद मैं रखूँगी आलू उबलने। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। तो आलू उबलने तो रखने ही हैं, लेकिन मैंने सोचा आलू का क्या बनाऊँ। उबल तो जाएंगे, लेकिन आलू के पराठे बनाऊँ या सब्ज़ी बनाऊँ, गीली सब्ज़ी बनाऊँ, सूखी सब्ज़ी बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, सुबह का जो नाश्ता होता है ना, उसमें मुझे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है पराठों के साथ। और जब बच्चे आ जाएंगे 11:30 बजे, तो वो भी इसी से ही खा लेंगे। वैसे हुआ ये था कि आलू ज़्यादा उबल गए थे मेरे से, और मैंने सबकी सब्ज़ी बना ली थी, तो वो दोपहर तक ही काम आ गई। दोपहर में दही वगैरह ले लिया था साथ में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है उबलने रख दी हैं आलू, और दूसरी साइड रख दिया है मैंने, इस पर थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, वो गर्म होने के लिए। और इसके बाद जो है मैं सीधा जाऊँगी ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बोतलें खाली दिख गई मुझे ऊपर जाते जाते, तो वो भरने लगी हूँ मैं यहाँ। पानी पीने के लिए तो चाहिए ही ठंडा, तो वो भर के रख दूँगी तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पर जो है ये काम भी निपटा, और अब मैं जाऊँगी सीधा ऊपर धुलाई वगैरह करने। यहाँ पर जो है ना, रोशनी बहुत ज़्यादा हो रही थी धूप की, तो मुझे पता ही नहीं चला कैमरा कैसा सेट हुआ है, कैसा नहीं सेट हुआ। बस मैंने लगा दिया, और मैंने कहा कि देख ही जाएगी जैसा भी बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये ड्राई हुए कपड़े रखे हुए थे कुछ, तो बस इन्हें ही निकाल के, और क्या कहते हैं, मैं डाल दूँगी बाहर। होता है, आपकी तबीयत ख़राब हो, सही हो, कैसी भी हो, आपको अपने घर के काम करने ही होते हैं। सिर्फ लेडीज़ जो है ना, जब ही सारे काम छोड़ती है कि जब वो बिल्कुल ही मतलब पड़ जाती है कि अब उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर उसके थोड़े बहुत भी हाथ पैर चलते रहते हैं ना, तो वो करती ही रहती है घर के काम। तो यहाँ पर जो है मैं पाइप से ना इस तरीके से पानी डाल लेती हूँ, और वाइपर से मतलब पानी को साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसी झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसा गंदा होता नहीं है ऊपर का। तो बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर धुलाई भी निपट जाएगी मेरी। और अंदर कमरे में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है, झाड़ू पोछा दोनों लग गया था। तो इसके बाद अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि मैं नीचे चढ़ा के आई थी जो बचा हुआ दूध होता है ना रात का, वो
गर्म होने के लिए। और दोनों जो गैस है सिम करी आई थी, दोनों गैस की एक गैस। आलू वाली तो तेज़ पे ही रखे हुए हैं। तो बस अब यहाँ से सीधा नीचे जाऊँगी। तो बस जी अब लग रही है चाय की हुड़क। जब तक चाय नहीं पीऊँगी, जब तक थोड़ा सा मन वही रहेगा, चाय पीते ही जो है ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो जो चाय मैंने बनाई है ना, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक साथ मिला के रख दी हैं, दूध, पानी, चीनी पत्ती और तुलसा जी के पत्ते। और इसमें मैं 2-3 उबाल दूँगी इसी तरीके से, और उसके बाद जो है इसको कप में छान लूँगी। अगर मैं अदरक वाली चाय बनाती तो मैं दूध बाद में डालती, क्योंकि अदरक के साथ सारी चीज़ें मिला के डाल दूँ ना तो फट जाती है चाय। तो यहाँ पर चाय पीने से पहले जो है मैंने आलू जो है देखे कि ये हो गए कि नहीं हो गए। तो ये मुझे हल्के से कच्चे लगे, तो मैंने इसमें फिर से एक सीटी लगा दी। और जब सीटी लग गई तो मैंने सोचा कि चलो चाय पीने से पहले इन्हें निकाल के चली जाती हूँ, इतने ठंडे हो जाएंगे। तो कुकर धो के रख दिया है और आलू निकाल दी है प्लेट में, चाय छान ली है कप में। अब इतने में चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया है मैंने रिफाइंड, क्योंकि मैं बना रही हूँ सूखे आलू भुने हुए। तो इसके लिए जो है मैं इसके अंदर डालूँगी हींग और जीरा, और साथ में डालूँगी कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ते का पेड़ है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो आजकल तो बाहर सड़क पे जैसे आप निकल जाओगे अपने घर के बाहर, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो वहाँ से एक डाली तोड़ के ले आइए, और उसमें से सारे पत्ते निकाल के, या डाली को ही ऐसे धूप में रख दीजिए 2-1 दिन के लिए, और कहीं टांग दीजिए मतलब धूप में, तो वो सूख जाएंगे। और सूखने के बाद ना आप उनको निकाल के स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में, तो कई महीने, साल भर इतना ज़्यादा चल जाते हैं। इनमें कोई ना तो फुई लगती है, ना कोई कीड़ा लगता है, ना ये ख़राब होते हैं। तो मेरे यहाँ पेड़ था, तो उसके ना पत्ते अपना भी सूख गए, ड्राई हो गए। तो मैंने सारे पत्ते उसके निकाल के और ऐसे स्टोर करके रख लिए हैं, और आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें सब कुछ डाल के आलू डाल दिए हैं, और अब मैं इनको भूनूंगी अच्छे से। भूनने के बाद जो है इसके अंदर जाएगी हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये जाएगा। मैं इसके अंदर हल्दी नहीं डालूँगी। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं सब्ज़ी। नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आम के अचार का मसाला। आम का अचार सभी के यहाँ होता है, तो उसमें से ही 1 चम्मच, आधा चम्मच मसाला निकाल लीजिए और वो डालिए। हरी मिर्च इसमें मैंने कट कर दी है, और इसके बाद बस अभी इसे भूनना रह गया है। तो इसमें सब सारा मसाला डाल दिया है, और देखिए सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ मिर्च, और फिर इसे अच्छे से भून लेती हूँ और सब्ज़ी तैयार हो जाती है। मैं बीच में मिर्च नहीं डालती, क्योंकि जो धसक उड़ती है ना, उससे बहुत बुरी हालत हो जाती है खांसते खांसते, इसी वजह से। तो सब्ज़ी एक तरफ रखती है, और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर पराठे। और देखिए यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक का तवा बिल्कुल ख़राब कर दिया पराठे बना के, जो कि इसमें मुझे पराठे नहीं बनाने चाहिए थे। जब हम पराठे बनाते हैं ना तभी तवा ख़राब होता है, और मतलब इसको रगड़ के मांज नहीं सकते थे कि इसकी निकल उतर जाएगी, और उस वजह से इसके ऊपर एक परत सी जम गई। अब ख़राब ही हो गई एक तरह से देखा जाए तो मैंने ना कुछ पार्सल मंगवाए हैं, आ भी गए हैं, 2-3 पार्सल आ गए हैं, लेकिन मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, कि जब सारे इकट्ठे आ जाएंगे जब ही शेयर करूँगी। और उसके उनके बारे में भी बताऊँगी आपको, कैसी क्वालिटी के आए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जो है इसलिए मैंने इस वीडियो में उनको शेयर नहीं किया। अब 1-2 दिन में आ जाएंगे वो सारे, तब आपके साथ शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं डेली या तीसरे दिन या दूसरे दिन वीडियो अपलोड करूँ। तो बस यहाँ पर देखिए पराठे बन चुके हैं, और हाथों हाथ में इनको नाश्ता दे दिया, गरम गरम उन्होंने पराठे खा लिए। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मेरा काम ख़त्म हुआ, अब मैं सफाई कर लूँगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं दोपहर में नहीं रुकूँगा, मतलब आऊँगा नहीं लंच करने के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं लंच बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी डाल रही हूँ उनके लिए। अब रोटी बनाने के बाद ठंडी करके टिफ़िन में लगा दूँगी। सब्ज़ी तो बना ही ली है, तो अब बस ये है कि दिमाग में आ रहा है कि अपने लिए और बच्चों के लिए भी बना के रख दे। अब दोपहर में क्या फैलाती फिरेगी सारा काम, क्योंकि जितना टाइम इस रोटी बनाने में लगेगा, इतना ही टाइम किसी और काम में लगा देना, क्योंकि कान्हा जी की ड्रेस वगैरह भी सिलनी है मुझे। तो चलिए अब मैं जल्दी से ये खाना बना लेती हूँ। इसी बीच दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो उसे भी पकाने रख दूँगी मैं। तो एक के बाद एक काम इस तरीके से करते हुए मेरे सारे ख़त्म हो गए, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू का अगर काम में लगे रहते हैं तो जल्दी ही काम निपट जाता है। मेरे संग तो ये होता है कि अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो ठीक है, और ज़रा सा मैं बैठ गई तो फिर मेरा तो 1-1.5 घंटा गया। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि आज मैं बैठूँगी ही नहीं, और अपना पूरा काम निपटा के जब भी बैठूँगी। गाइस आपके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर करनी है मुझे राधा अष्टमी वाले दिन की।
तो देखिए राधाष्टमी वाला दिन है ये, और यहाँ पर मैं निभा रही हूँ कान्हा जी को पंचामृत से। और आज हम जो है बांके बिहारी को राधा जी बनाएंगे, राधा रानी का उनका मेकअप करूँगी मैं। तो बड़ा मन था लेकिन नहीं कर पाई, वीडियो मतलब एडिट नहीं कर पाई मैं, नहीं हो पाया शूट मेरे से ज़्यादा। तो देखिए इस तरीके की ये मैंने ड्रेस बनाई थी राधाष्टमी वाले दिन। और यहाँ पर मैंने देखिए आंचल भी अटैच किया है ड्रेस से। 2 in 1 ड्रेस है, दोनों साइड से पहना सकते हो। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है। तो गाइस यहीं रोकती हूँ अपने ब्लॉग को। और ये ड्रेस आपको कैसी लगी, घर में बनी हुई ड्रेस है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस ड्रेस का पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको रिया फैशन चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।